नमस्कार, जी डिजिटल के लाइव पर आपका स्वागत है। मैं रूपी जैदी हूँ और हम बात कर रहे हैं कोरोना संक्रमण की। WHO ने एक चिंता बढ़ाने वाली जो रिपोर्ट है वो सामने रखी है और ये रिपोर्ट कहती है कि यूथ में कोरोना का संक्रमण 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है पिछले 5 महीनों में। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है उसके पीछे और आप क्या कर सकते हैं जिससे आप कोरोना के संक्रमण को मात दे पाए। ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए डॉक्टर राजीव कुमार राजपूत हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं। सर, ऐसा क्यों हो रहा है जब पिछले कुछ महीनों में ये देखने को मिल रहा है कि यूथ में सबसे ज्यादा जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है और उसके संक्रमण के फैलने की जो दर है वो 3 गुना तक जा चुकी है। देखिए, जैसे कोरोना पेंडेमिक शुरू हुआ तो ये चीज़ उभर के आई कि जो एल्डरली लोग हैं और जिन लोगों को कोई कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन पहले से है उनमें ये बीमारी ज़्यादा सीरियस है और उनमें लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस होने के रिस्क ज़्यादा है। तो इस बात को समझ धीरे धीरे ये भी एक धारणा हो गई कि भाई यंग लोगों में और कम उम्र के लोगों में ये ज़्यादा सीरियस बीमारी नहीं है और इसीलिए लोग। सर, क्या लापरवाही वजह है? लापरवाही बढ़ गई। इसकी वजह यही है कि लोगों ने समझा कि इतनी सीरियस बीमारी नहीं है तो यंग लोग लापरवाह हो गए। ऑफिस जाना, क्लब जाना, रिक्रिएशनल एक्टिविटी, सोशल डिस्टेंसिंग और जो मास्क पहनना है इन सब को कम फॉलो करते हैं यूथ लोग। सर, अनलॉक भी है, अब लोग ऑफिसेज जा रहे हैं, यूथ जो है वो बड़ा उसमें ऐसा हिस्सा है जो ऑफिस जाता है, मार्केट जाता है। क्या ये एक बड़ा कारण है? ये भी एक कारण है और दूसरी ये भी चीज़ समझने की है कि ये चीज़ हमारे देश के लिए और भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे देश में जो यंग पॉपुलेशन है 15 से 20 से 45 इयर्स की पॉपुलेशन है, जो ऑफिस गोइंग है, वर्किंग है, आउट गोइंग है, ये पॉपुलेशन हमारे देश में अमेरिका एंड यूरोप के मुकाबले इसका प्रोपोर्शन ज्यादा है। सर, अगर यूथ में फेटल रेट कम भी है तो ट्रांसमिशन तो वो लोग बहुत ज्यादा फैला सकते हैं, तो वो कितना खतरनाक हो सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर यंग लोगों में भले ही उनको कोई लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ना हो लेकिन अगर उनको कोरोना संक्रमण हो जाए तो चूंकि वो ज्यादा मोबाइल हैं और सावधानी कम बरत रहे हैं इसलिए वो लोग दूसरे लोगों को ज्यादा फैला सकते हैं। जी सर, क्या क्या प्रिकॉशंस खासकर यूथ को लेने चाहिए क्योंकि वो ज्यादा एक्सपोज्ड हैं? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आई थिंक कोरोना के मद्देनज़र ये चीज़ हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लाइफ लॉन्ग फॉलो करनी होगी, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ें हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, बहुत बार देखते हैं कि जब लोग इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं वर्क प्लेस पे स्पेशली, तो सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, मास्क रेगुलरली पहनना है और हैंड वॉशिंग फ्रीक्वेंट और ठीक से हैंड वॉशिंग करना है। उसके अलावा कहीं भी इकट्ठे ना हों, खाना साथ ना खाएं, बात भी करें तो दूर रहें। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका अगर हम पालन करें तो संक्रमण से बचा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर राजीव कुमार राजपूत बता रहे हैं कि जो न्यू नॉर्मल है वो ये है कि अगर आप ऑफिस जाएं तो सबके साथ बैठकर खाना ना खाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और बिल्कुल भी ये ना सोचें कि आपको कोरोना नहीं हो सकता है क्योंकि अभी आप तो यंग हैं। लेकिन जो WHO है वो ये बताता है कि अब यूथ में जो ट्रांसमिशन है वो कई गुना ज्यादा बढ़ रहा है। तो आपको तमाम सावधानियां बरतनी है। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल हमेशा करें, हैंड वॉश जरूर करें, अपने साथ सैनिटाइजर लेकर ही चलें और इस बात का ध्यान रखें कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है वो किसी भी हालत में तोड़े ना, सबसे दूर रहें, लापरवाह ना हो क्योंकि अगर आप लापरवाह होंगे तो आप संक्रमित हो सकते हैं और अगर भले ही आप कुछ ना भी हो तो आप अपने घर में, परिवार में, दोस्तों में, दफ्तर में उस संक्रमण को बेहद तेजी से स्प्रेड कर सकते हैं। तो आप इन तमाम बातों का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें और कोरोना की ये जो जंग है इसमें जीत हासिल करें क्योंकि ये बेहद जरूरी है। कोरोना का संक्रमण काल अभी खत्म नहीं हुआ है तो सावधानियों को किसी भी तरह से कम ना करें, गियर्स ऑन रखें, जरा भी गियर्स को डाउन ना करें। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप तमाम अपडेट्स के लिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए क्योंकि हम आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स आपके लिए लेकर आते हैं। नमस्कार। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.